मेरे पुण्य होंगे, कैसा मेरा भाग्य होगा कि मैं इसकी मां बनी। और जब जब भी स्पर्श श्रीअंग को होता है, मैया को रोमांच हो जाता है। और जब मैया को सुंदर सुंदर विचार आते हैं, ठाकुर जी के सुंदर सुंदर लीलाओं का गान मैया करती है। और देखो तो सही, प्रभु को रिझाने के लिए जब मैया गान करे, अपने हाथों से प्रभु के मुख को पहुंचे और कहते हैं मैया के हाथ के जो कंगन हैं खन 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 खनक रहे हैं। जब लाला की वाणी सुने, प्रभु के शब्द सुने और मैया ने जो कान में कुंडल धारण करे हैं वो छम 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 हिलने लगे। मैया विचार करने लगी ये क्या हो रहा है। तो मैया के कानों में रहे कुंडलों ने विचार किया, आप देखो तो सही, जो कान ठाकुर जी की वाणी को सुन रहे हैं और उन कानों की हम शोभा बने, देखो तो सही हमारा कैसा सौभाग्य। और ये विचार करके कान के कुंडल छम 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 चमकने लगे और हाथों के जो कंगन थे वो भी खन 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 खनकने लगे, क्योंकि हाथों ने विचार किया, हाथ के कंगनों ने विचार किया। देखो तो सही, जो श्रीहस्त मैया के प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श कर रहे हैं, जो हाथों से मैया प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श कर रही है, और देखो तो सही कैसा हमारा भाग्य कि उन्हीं हाथों की हम शोभा बने। और गौरव के मारे अपने अस्तित्व की बधाई देते हो, ऐसे कंगन में खन 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 बजने लगे। आज पूरी रोमावली मैया की खड़ी हो गई, प्रभु के श्रीअंग का स्पर्श करके अपने भाग्य की सराहना करने लगी। देखो तो सही कैसे मेरे भाग्य कि स्वयं प्रभु मेरे घर में बालक के रूप में पधार के मुझे सारे सुख दे रहे हैं। वस्त्रांचल मुख रज पहुंचीने सकल रूप निहाले जी। और पहुंच के ठाकुर जी के सारे श्रीअंग को देख रही हैं, कहीं में लाला को श्रम तो नहीं पड़ा, मेरे प्रभु को कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई। उभी थाए रोमावली कर कोमल अंग संभाले जी। और ऐसे कोमल अंगों के ऊपर जब मैया हाथ फेर रही है, मैया को इतना रोमांच हो जाता है, भय भी लगता है। ऐसे कोमल अंगों को लेके जब वन में प्रभु जाते होंगे, कांटे लगते होंगे, कंकर लगते होंगे, कितनी पीड़ा प्रभु को होती होगी, वो सोचने मात्र से मैया का हृदय कभी द्रवित हो जाता है। उभी थाए रोमावली कर कोमल अंग संभाले जी। और बाद में मैया प्रभु को अपने अंदर निज घर में पधराती है, जिसका वर्णन 11वीं तुक के अंदर गोपाल दास जी कर रहे हैं। करी वारणा सुतने सदन माहे पधरावे जी। सुंदरी जो कारज मिशेवण निरखवाने आवे जी। पेरी पेरे करी वारणा सुतने सदन माहे पधरावे जी। सुंदरी कारज मिशेवणी निरखवाने आवे जी। पेरे पेरे करी वारणा सुतने सदन मां पधरावे जी। सुंदरी गृह कारज मिशे वड़ी निरखवाने आवे जी। जब द्वार पे प्रभु खड़े हैं, मैया पहले प्रभु की आरती उतार रही है, अपने वस्त्र से आपके मुख की रज को पोंछ रही है। और गोपियां जो बाहर अपने घरों के आंगन में खड़ी हैं, उन गोपियों को पूरा विश्वास था कि मैया को एक बार दर्शन दे के प्रभु सीधे हमारे पास पधारेंगे। पर ये क्या हो गया, ये क्या घटना घट गई। हम तो ये सोच रही थी कि अभी प्रभु की आरती उतारी, अब अपना वस्त्र से प्रभु के मुख को पहुंचा, अब प्रभु कोई ना कोई निमित्त बना के, कोई ना कोई बहाना करके सीधे हमारे पास जरूर पधारेंगे। पर क्या हो गया, पेरे पेरे करी वारणा सुतने सदन मां पधरावे जी। और मैया ने तो ये क्या कर दिया, ठाकुर जी की बार बार बलैया लेके, बार बार बलैया लेके, अरे इसकी दृष्टि पड़ी हो तो भी मेरे पे लग जावे, इसकी दृष्टि डाला पे पड़ी हो तो वो भी मुझे लग जावे, सारी अला बलाएं मेरे पे आवे, पर मेरे प्रभु को कोई श्रम ना पड़े। ये बार बार बलैया लेके वारे वारे ले वारणा,
बार बार वलैया लेके और प्रभु को नंदा लेके भीतर ले गई। जहां नंदा लेके भीतर ले गई, सारी गोपियां जो प्रतीक्षा में खड़ी थी कि हमने तो सोचा था कि प्रभु कोई ना कोई निमित्त खड़ा करके हमारे पास आ जाएंगे, ये क्या हो गया प्रभु? प्रभु क्या विचार है आज आपका? क्या प्रभु हमारे मन की बात जानते नहीं हो? प्रभु आप अंदर क्यों पधार गए? और गोपियों से रहा न गया और कोई ना कोई बहाना करके प्रभु के मुख को देखने के लिए वो नंदालय में आने लगी। कह रहे हैं सुंदरी गृह कारज मिशे, मिशे यानी बहाना करके, घर के काम का बहाना करके बड़ी निरखवाने आवे जी, प्रभु के मुख को निरखने के लिए आने लगी। बात कर रही है यशोदा मैया से और दृष्टि ढूंढ रही है प्रभु को। काम कर रही है घर का और दृष्टि ढूंढ रही है प्रभु को, कहां गए होंगे, सामने क्यों नहीं आ रहे, अपने मुख का दर्शन क्यों नहीं करा रहे हैं। और ये सुख तो ब्रज के अलावा कहां है। इसलिए तो गोपीजन भी कहते हैं न कि हे प्रभु, यदि अगला जन्म हमको प्रभु कहीं दो तो ब्रज में देना। अहो विदना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे याही ब्रज बसवो। और हे प्रभु, हमको कोई बड़े घर की बहू मत बनाना। अहिर की जात समीप नंद घर, घरी घरी घनश्याम हेर हेर असवो। जो प्रभु किसी बड़े घर की बहू बनाओगे और प्रभु के दर्शन करने की मन में चटपटी होगी, तो हमको भाग के प्रभु के दर्शन करते जाते जाते कुल की मर्यादा रोकेगी, लोक लाज भी प्रभु हमें रोकेगी, घर की मर्यादा रोकेगी। हे प्रभु, हमको तो किसी अहिर के घर में अहिर की स्त्री बनाना कि जब प्रभु आपके दर्शन करने का विचार मन में आवे, आपके वेणु के नाद को सुने और प्रभु किसी की परवाह करे बिना हम भागते भागते प्रभु आपके पास आ जावें। अहिर की जात समीप नंद घर, घरी घरी घनश्याम हेर हेर असवो। हे प्रभु, हम आपके कोई पड़ोसी हों और कोई न कोई निमित्त बना के, कोई न कोई बहाना बना के प्रभु आपके दर्शन करते रहें। दधी के दान विष बज की बिथन में झकझोरन अंग अंग को परसवो। जब प्रभु हम दही लेके बेचने जा रही हों, सामने खड़े हो जाएं, आप दान मांग रहे हो, हम ना कह रहे हैं, बार बार प्रभु आप हमारा स्पर्श कर रहे हो प्रभु, वो सुख तो ब्रज के अलावा और कहां है। इसलिए तो प्रभु कृपा करो, अपने दर्शन दो। और गोपियां सब बहाना बना बना के निमित्त ले लेके प्रभु के दर्शन करने आने लगी। वही वर्णन गोपाल दास जी कर रहे हैं। पेरे पेरे करी वारणा सुतने, सदन मां पधरावे जी, सुंदरी गृह कारज मिशे, वड़ी निरखवाने आवे जी। घर के बहाने बना बना के प्रभु के मुख दर्शन करने के लिए आवे। और आगे मैया क्या प्रभु की सेवा कर रही है, उसका दर्शन 12वीं तुक के अंदर। अंग अंगोड़ करावे जी, अंग वस्त्र स्वच्छ वपुने, पाछे तेल लगावे जी। उष्णोदक सौंधो भेड़ी ने अंग अंघोड़ करावे जी। और हल्का गुनगुना जल लेके आप प्रभु को स्नान करा रहे हैं, क्योंकि बहुत अधिक गर्म हो यानी अधिक ताप भी प्रभु सहन न कर पावे, और बहुत शीतल यानी तत्परता न हो, ऐसे जीव को भी प्रभु सहन न करें। यानी गुनगुना, बहुत अधिक ताप वाला भी नहीं, बहुत अधिक मंद भी नहीं, ऐसा जीव रूपी जल से मैया आज प्रभु को स्नान करा रही हैं। और जैसे जैसे मैया प्रभु को स्नान करा रही, कैसे अंग अंघोड़ करावे जी, मानो घिस घिस के स्नान करा रही हैं। बाद में अंग वस्त्र आपने किया और आपके श्रीअंग को सुंदर पहुंच के आपको सुंदर ऋतु अनुसार अत्तर लगाया। क्योंकि ये अत्तर क्या है, देखो अपने वहां अत्तर लगावे, अत्तर क्या
तो कहे कि जो भक्त और भगवान के बीच का अंतर काटे वो अत्तर। जहां